नमस्कार। इंडिया डिबेट के स्पेशल ब्रॉडकास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष। मित्रों, बहुत दिनों से हमारे बहुत सारे जो दर्शक हैं वो हमसे ये सवाल पूछ रहे थे कि जनता की महाअदालत के बाद एसएसआर के मुद्दे को तो हम लगातार उठा रहे हैं, लेकिन शायद सहारा निवेशकों के मुद्दे को और सहारा के जो एम्प्लॉय हैं, उनके जो फील्ड वर्कर हैं, उनके मुद्दे को हम नहीं ले रहे हैं। तो मैं अपने उन दर्शकों से और उन अपने साथियों से ये अनुरोध करूंगा कि आप बिल्कुल ऐसा ना समझें। हमने आपके मुद्दे को छोड़ा नहीं है और ना हम छोड़ेंगे। जब हमने अदालत लगा ली है, निर्णय आने वाला है सहारा के मुद्दे पे। अभी दूसरा जो अदालत लगना है उसके बारे में भी हम आपको सूचना देने वाले हैं, जल्दी सूचना देंगे। सारी तैयारियां हो रही हैं। कुछ हमारी भी तबीयत खराब थी और हमारे जज साहब की भी तबीयत खराब है, इस वजह से थोड़ा विलंब हो रहा है। फिर भी हम जल्द ही इसकी घोषणा करेंगे कि कब हम जनता की महाअदालत दोबारा लगा रहे हैं, जिसमें कि सहारा और निवेशकों का जो मुद्दा है उसको लेकर के उसका भी फैसला आएगा। मित्रों, हमारे बहुत सारे साथी ने हमारे ऊपर कहा कि साहब, आप निवेशकों की बात तो सुनते हैं लेकिन सहारा के जो फील्ड वर्कर हैं उनकी बात नहीं सुन रहे हैं, जो एजेंट हैं उनकी बात नहीं सुन रहे हैं, जो एम्प्लॉय हैं उनकी बात नहीं सुन रहे हैं। मैं उनसे ये अनुरोध करना चाहूंगा। अभी एक वीडियो मुझे मिला था, मैंने उनसे संपर्क किया, उन्होंने मुझसे बात की। बाद में हमारे ऑफिस ने उनसे संपर्क किया और आज भी हमारा लिंक आपके सामने खुला हुआ है। और मैं आपसे चाहूंगा कि आप अगर हमारे इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, शो को देख रहे हैं, तो कृपा करके जरूर जुड़िए, अपनी बात कहिए। हम आपके लिए हैं, आपकी बात सुनने के लिए हैं, आपकी बात दुनिया को सुनाने के लिए हैं, आपकी बात सहारा प्रबंधन तक पहुंचाने के लिए हैं, सरकार तक पहुंचाने के लिए हैं, अदालत तक पहुंचाने के लिए हैं। हमारी आपसे क्या वैमनस्यता हो सकती है? हम कोई प्रॉफिट लॉस के खेल में नहीं हैं। हम पूरी शिद्दत से आपके मुद्दे को अगर हम उठा रहे हैं तो सिर्फ यही हमारी तमन्ना है कि सहारा के निवेशकों का भला हो, सहारा के एम्प्लॉय का भला हो, सहारा के फील्ड वर्कर का भला हो और सहारा भी दोबारा उठ जाए, फिर से एक बड़ी कंपनी बने, आगे बढ़े। लेकिन यह कहने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है कि अगर गड़बड़ियां हुई हैं तो गड़बड़ियों को ठीक करने के लिए सहारा प्रबंधन को ही सामने आना होगा, सहारा के कर्ता धर्ता को ही सामने आना पड़ेगा। कोई और नहीं करेगा उनकी गड़बड़ियों को ठीक। अब यह बात जरूर है कि उनको अपनी मंशा दुरुस्त करनी पड़ेगी। यही मैं बार बार उनसे भी आग्रह कर रहा था कि साहब, आप अपनी मंशा को दुरुस्त कीजिए और निवेशकों का हित को साधते हुए अपनी कंपनी का भी हित कीजिए। आज मैं आप सबसे सीधी बात करूंगा और यह जानने की कोशिश करूंगा कि क्या सहारा का जो पोर्टल है उससे कितना आपको लाभ मिल रहा है, और अगर लाभ नहीं मिल रहा है तो क्यों नहीं मिल रहा है। बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि 10,000 रुपए का जो झुंझुना है सरकार का, वो हमें किसी भी सूरत में कबूल नहीं है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। जिनका लाखों रुपया फंसा हुआ है वो 10,000 रुपए लेकर के क्या करेगा। लेकिन क्या हमारे निवेशक इस बात के लिए भी तैयार हैं कि अगर सरकार ने 10,000 रुपए देने का मन बनाया है तो ये सरकार की नीयत में दोष ढूंढ रहे हैं या सरकार को इसके लिए बधाई दे रहे हैं? ये आपका फैसला है, आपका निर्णय है। हम सिर्फ आपको मंच दे रहे हैं। हम न सरकार के तरफ हैं न हम सरकार के खिलाफ हैं। हम सिर्फ आपकी बात जानना चाहते हैं कि आप क्या सोच रहे हैं, आपके मन में क्या चल रहा है कि 10,000 रुपए से किसका भला होगा कि नहीं होगा। 10,000 रुपए वाले निवेशक कितने हैं, ये आज बात करने के लिए बहुत सारे हमारे निवेशक बंधु जुड़े हुए हैं। कुशवाहा जी के ऊपर अक्सर लोग आक्षेप लगाते रहते हैं कि कुशवाहा जी पॉलिटिक्स कर रहे हैं, कुशवाहा जी किसी बात को करते हैं। देखिए, इस तरह के आक्षेप लगाना अनुचित है। कुशवाहा जी अपनी बात कह रहे हैं, उनको राजनीति से, मैं जहां तक समझता हूं कि उन्हें राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। जो बंधु कुशवाहा जी का काउंटर करना चाहते हैं, मैं उनको खुले रूप में कहता हूं कि आइए आदर पूर्वक और आप कुशवाहा जी से सारे सवाल कीजिए। कुशवाहा जी के अलावा जो दूसरे
जो इस मूवमेंट को आगे बढ़ा रहे हैं, वो जो उनका नेतृत्व करता है, उनसे भी आप सवाल पूछिए। मतलब सहारा के जो कर्मचारी हैं, सहारा के जो फील्ड वर्कर हैं, उनसे मैं आग्रह कर रहा हूं कि आप अपनी बात को रखिए। आप ऐसा बिल्कुल मत समझिए कि क्यूबाइड नेटवर्क आपकी बात को नहीं रखेगा।